हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब पर। दोस्तों आज की वीडियो एचपीयू बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जहाँ मैंने आपको 2018, 19 और 20 का टीचिंग एप्टीट्यूड सॉल्व करवाया था, मैं उस वीडियो में आपको कंप्लीट एप्टीट्यूड सॉल्व नहीं करवा पाया क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी जाने वाली थी। सो इस वीडियो में मैं आपको 2020 सॉरी 2021, 22 और 23 का टीचिंग एप्टीट्यूड सॉल्व कराऊंगा क्योंकि मैंने 18, 19, 20 का सॉल्व आपको करवा दिया है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इफ ए मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड, अगर आपके क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट कमजोर हो गए, अधिकांश स्टूडेंट्स कमजोर हो गए तो आप क्या करोगे? आपके जो पढ़ाने का तरीका है उसको स्लो करोगे और उनको थोड़ा एक्स्ट्रा गाइड करोगे ताकि उनको आराम से पॉइंट कैप्चर हो जाए। नेक्स्ट है आपका, द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकंसेप्शन बिकॉज, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट एमिनेबल टू राइगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। आप हिंदी में पे पढ़ सकते हैं, शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ है क्योंकि शिक्षण में आने वाली समस्याएं कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। एज ए टीचर select the best options to ensure your effective presence in the class। कैसे होगा effective presence in the class? वो कैसे होगा आपका? Adoption of well established postures। The use of teaching aids is justified on the grounds of, इसका जो ऑप्शन है वो सी आपका, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित के आधार पर उचित है क्योंकि छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन होता है उससे। इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। कौन से मेथड के द्वारा जो है लर्नर जो है पार्टिसिपेट, एक ऑप्टिमल मतलब कि एक अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है और एक्टिव वे में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो आपका प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट रहेगा आपका यहाँ पे, स्कूल शुड बी कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विच शुड इंक्लूड, यहाँ पे आएगा आपका दोस्तों क्या इंक्लूड होगा? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द चाइल्ड। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, स्टूडेंट्स गिव्स ए पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चंस देन यू विल, क्या करोगे आप उसको? उसको आप जो है वो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, है ना, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे जिससे ताकि वो जो है वो मतलब अच्छे से दोबारा जो है आंसर दे सके। द बेस्ट रीजन because of which a teacher can command respect from his students as if, कब? जब he follow the innovative practice in the class। development of moral values among students is very important। what would you do to develop the same? क्या करोगे आप उसके लिए? present yourself as a रोल मॉडल, तब जाके ही जो है काम चलेगा। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे जो है 2-4 क्वेश्चन आपको ब्लर दिखेंगे बट मैं आपको अच्छे से रीड करूंगा तो आप जो उसको सुनना। स्टूडेंट्स इज एक्सेप्शनल व्हेन हिज परफॉर्मेंस इज सिग्निफिकेंटली, एक छात्र जो है असाधारण होता है जब उसका प्रदर्शन जो है उल्लेखनीय रूप से हो। कब होगा? जब उसका जो क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस है वो कैसा हो? बिल्कुल एवव हो या बिलो हो एवरेज लेवल। मानो कि एवरेज लेवल ये है इधर, अगर उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल उससे बहुत ज्यादा हो या बिल्कुल उससे बहुत कम हो तब जाके जो है ऐसी कंडीशन वहां पे आती है, ठीक है। हाउ कैन फॉरगेटिंग बी मिनिमाइज्ड, बिल्कुल ओवर अर्निंग से हम इसको जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। भूलने की बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है? वो आपका अति अधिकतम से। If a student alleges against you for showing favoritism in evaluation of scripts, how would you deal with him? अगर आपको बताया कि बच्चे भाई नहीं मेरा सही था वो सही था तो उसको आप आंसर बुक दिखाओ और क्लियर कर दो उसका ना। यदि कोई छात्र आपके खिलाफ लिपियों के मूल्यांकन में पक्षपात करने का आरोप लगाता है तो उसको आप अपनी आंसर की दिखाओ, उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाइए और काम खत्म कर दीजिए वहीं पे, है ना। इन ऑर्डर टू डेवलप ए गुड रेपो विद स्टूडेंट्स ए टीचर शुड, बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है एज इट एज जो है वो रिपीट है, पे इंडिविजुअल अटेंशन। अगर मैं आपका रिकरेक्ट करना चाहूंगा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो किसी ने पिछली वाली अच्छे से देखी होगी तो मैंने इसका आंसर जो है कम्युनिकेट वेल बताया था, बट इसका आंसर जो है ये नहीं है, इसका आंसर है पे इंडिविजुअल अटेंशन। ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है तो आपने इसको जो है करेक्ट करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आई थिंक 2019 का यहाँ पे रिपीट हुआ है।
2019 या 2018 का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो आपने इसको यहाँ पे देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज, क्या है आपका कि डेवलप द कैपेसिटी टू टेक अ डिसीजन बनाने के लिए जो उसको डेवलप करना, ठीक है। विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए कौन सी क्वालिटी इंपोर्टेंट के लिए, वो आपका इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र सोच। what will you do what will you do as a principal if a teacher of the school does not come to a function of school on time, ठीक है। अगर आप एक प्रिंसिपल है और आपके टीचर जो टाइम से नहीं आते हैं, तो आप क्या करोगे, उनको आप यू विल आस्क हिम नहीं, यू विल कंप्लेन दिस नहीं, यू विल स्कोल्ड हिम नहीं, यू विल टेल हिम अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में आप उनको बताइए कि आपकी ये जिम्मेदारी है, इनको संभालो, कोई बात नहीं, लेट हो गए। हाँ, अगर डेली उनका लेट आना हो गया, फिर तो जो है आप एक उस पे जो है मेजर इशू भी क्रिएट कर सकते हैं और आपको जो है एक मेजर जो है आप जो है उनके खिलाफ कुछ ना कुछ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रूल। There is a fear of social evil affecting the schools. What will your attitude to prevent it? इसमें रहेगा आपका ऑप्टिमिस्टिक। बेटा मिनट, विद्यालयों पर सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव पड़ने का भय है, इसे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है आपका, वो रहेगा आपका अन्य शिक्षकों के समान, सिमिलर टू द अदर टीचर्स के समान इसका जो रहने वाला है। द प्रायोरिटी टू गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज, क्यों दी जाती है, ताकि यहाँ पे जो है वो ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग बोथ सोशल चेंज। वैसे अगर देखा जाए ये सही नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू आंसर की ये आंसर सही है, बट अगर हम देखते इसको रियलाइज करते हैं तो ये सही नहीं है कि भाई लड़की है जो सोशल चेंज ला सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है, लड़के भी सोशल चेंज ला सकते हैं। हाउ द स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ, कैसे जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, सिलेक्टेड स्टडी, इंस्टीट्यूटल इंटेंसिव, या फिर आपका लर्निंग बाय रिसेक्शंस। बेटा मिनट, जी हाँ, इसका आंसर जो है वो सी रहने वाला है, इंटेंसिव स्टडी। फैमिली इज ए मीन्स ऑफ, फैमिली इज ए मीन्स ऑफ, इसका क्या मतलब, परिवार एक साधन है इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। जो आपका फैमिली है, रिलेटिव्स है, या फिर आपका पीयर ग्रुप की एजुकेशन है, वो आपकी इनफॉर्मल होती है। एक होती है फॉर्मल एजुकेशन जो प्रॉपर कहाँ होती है, स्कूल में जाके। देयर इज ए टेंशन अमंग विलेजर्स एंड यू आर टीचर देयर, व्हाट विल यू डू, ग्रामवासियों को, ग्रामीणों को कोई तनाव है और आप उस ग्रामीण में एज ए टीचर सेवाएं दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे, क्या आप ग्राम प्रधान को शिकायत करोगे, नहीं, यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम, आप उन्हें शांत करने की कोशिश करोगे। इट इज़ एडवांटेजेस ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स रिमेन बिजी एट होम मे बी चेक्ड फॉर द प्रोग्रेस में डेवलप्ड हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, जी हाँ, में डेवलप्ड हैबिट ऑफ दिस सेल्फ स्टडीज का जो है सही आंसर रहने वाला है। एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज, क्यों, it will affect environment pollution, it is important part of life, it will provide job to teacher, it cannot escape from environment, जी हाँ, it is important part of life। the quality of teaching is reflected by attendance of students, by the pass percentage, by the quality of question asked by the student, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहने वाला है, यानी छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। which of the following is most important characteristics of the open book एग्जामिनेशन सिस्टम 2020 का एज इट एज रिपीट क्वेश्चन है आपका है, ठीक है। इसका जो आंसर आने वाला है क्या है, इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक। फर्क इतना है कि 2020 में जो ये ऑप्शन डी है ऑप्शन ए था, यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन डी है, इतना डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप, क्या है उसका, कॉपरेशन डेवलप करने के लिए इसका रहने वाला है। द एबिलिटी ऑफ द सप्लीमेंट द टीचिंग ऑफ द ईच अदर्स, नहीं, इसका जो आएगा आपका वो आएगा आई थिंक cooperation। A good communicator is the one who offers to his audience plentiful of information, जी हाँ, इसका जो है आंसर आपका यही रहने वाला है, plentiful of information आपका। The main objective of teaching at higher education level is, क्या है आपका, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, to develop the capacity to take the decision। आई थिंक ये तो इसी पेपर में रिपीट हुआ है आपका, 2021 का है ना, तो 2021 में ये रिपीट हुआ है, ठीक है। A Deepavali fair is being organized in your school. What would you like to do?
टू टेक ए पार्ट इन द फंक्शन, बिल्कुल आपको जो है वो समारोह में भाग लेना चाहिए। यू आर टीचिंग ए टॉपिक इन क्लास एंड स्टूडेंट्स आस्क ए क्वेश्चन unrelated to the topic, what you do? You will allow him to ask an unrelated question. You will not allow him to ask. You will consider it in discipline. You will answer the question after the class. ठीक है, बिल्कुल आप जो है आफ्टर द क्लास उसको जो है आंसर देंगे। अगर वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है या फिर आपका आउट ऑफ सिलेबस है तो आप उसको क्लास के बाद आंसर दे सकते हैं। ठीक है। द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का उद्देश्य क्या है आपका? टू ओपन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन, टू मेंटेन द स्टैंडर्ड इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टू प्रोवाइड ए ग्रांट टू कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए उद्देश्य। बिल्कुल इसके जो दो तीन मुझे ऑप्शन सही लग रहे हैं तो मैं इसको डाउट में रखता हूँ। आप मुझे इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बता देना। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंडेड इट? ठीक है, यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से सिफारिश करेंगे? जनरेटिंग इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, डेवलपिंग ए फ्रेमवर्क फॉर एक्सपीरियंस, शार्पनिंग द सेंस, ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज। ऑप्शन डी इसका जो है सही रहने वाला है। वाई इज लर्निंग बाय डूइंग इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट है लर्निंग बाय डूइंग, यानी प्रैक्टिकल वर्क क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि उसमें जो है इंटरेस्ट आए बच्चों में। What is the importance of having developed senses for all round mental development? बिल्कुल इसका जो है यही आंसर सही रहने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ब्लर है दोस्तों। हाँ, हिंदी में पढ़ते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए कि आपको एक हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी हुई है। उसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप उसमें किस पहलू के मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे? उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल का, उसके समझ का। ठीक है। NLM स्टैंड्स फॉर नेशनल लिटरेसी मिशन। क्या है? नेशनल लिटरेसी मिशन। यू हैव ए मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल, which method would you adopt to improve the cooperation between them? Asking parents to discuss equality, making boys and girls share a bench, setting tasks which have to be done together, है ना? Taking about the equality in lesson. You are training in public speaking and debate. Which of the following characteristics can you not accept to develop? आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद का परीक्षण ले रहे हैं। आप निम्न में से किस विशेषता के विकसित होने की आशा नहीं कर सकते हैं? यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट। हाँ, यस। कंट्रोल ओवर इमोशंस। व्हाट एडवांटेजेस टू डेवलप टाइप टेस्ट हैव ओवर इजी टेस्ट? निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का क्या लाभ है? दे आर इजियर टू इंटरप्ट, they require less technical knowledge, sampling content can be wider, they take less time to prepare। इसका जो आंसर है आपका वो है सी, सैम्पलिंग कंटेंट कैन बी वाइडर। नमूना सामग्री जो है वो व्यापक हो सकती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल इज, क्या है आपका वो है स्टूडेंट्स अचीवमेंट लेवल। दोस्तों ये था आपका 2021। ठीक है, 2021 का पेपर। अब है आपका जो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ ये आपका 2022। टीचर्स शुड भी क्या होना चाहिए? टीचर जो है पंक्चुअल होने चाहिए आपके। कहीं कहीं ब्यूटीफुल भी लिखा होता है बट इसका जो आपका आंसर है आपका वो पंक्चुअल होना चाहिए आपका। ठीक है। इफ सम ऑफ यूर पीपल्स मिसबिहेव विद यू इन द कॉलेज कैंपस यू मस्ट, अगर कुछ एक आपके छात्र जो मिसबिहेव करते हैं तो आप क्या करोगे? उसको इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय ऑन करेक्टर एंड स्कॉलरशिप। बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है। ठीक है। एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर टंग। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ से जो है बच्चे क्या होता है आपका, इट हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोसफेयर में वो सीखना चाहते हैं। व्हेन द स्टूडेंट्स बिकम फेल्ड इट कैन बी अंडरस्टूड दैट, कि वहाँ पे क्या फेल हुआ है, उसका इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है वो फेल हुई है ना कि पूरा एंटायर सिस्टम। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन फॉर, स्टूडेंट सेंट्रिक
क्लासरूम का मतलब है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को एड्रेस करना, है ना। ए सिस्टमेटिक साइंस विच प्रोवाइड रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल फॉर अचीविंग एडजस्टमेंट विद स्टडी एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड मोटिवेशन। क्या था उसका? मोटिवेशन। द बेस्ट रेमेडी ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज, क्या है आपका? डायग्नोस्टिक टीचिंग, सजेशन फॉर प्राइवेट ट्यूशन, सुपरवाइज स्टडी इन लाइब्रेरी, या फिर आपका सजेशन फॉर हार्ड वर्क। विद्यार्थियों की अधिगम से संबंधित समस्याओं का सर्वोत्तम उपाय है। बेस्ट रेमेडी ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज सुपरवाइज स्टडी इन लाइब्रेरी। If a girl student requests you to collect her post at your address, what would you like to do in this case? आप उनको अलाउ करेंगे भाई, और क्या होगा? एज ए टीचर यू विल अलाउ हर। ऑप्शन सी। टीचिंग इज डिफाइंड एज ए फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर एंड इट्स रिसेप्शन बाय द स्टूडेंट्स। यानी आपका टीचर जो नॉलेज ट्रांसफर करता है और स्टूडेंट जो उसको रिसीव करता है। देर इज टेंशन एमंग विलेज एंड यू आर टीचर देयर, वट विल यू डू? क्या करोगे आप? उसको आप जो है वो कहाँ गया हो? ट्राई टू पैसिफाई देम। देखो 2021 का आपके सामने सामने यहाँ पे जो है एज इट इज़ रिपीट हुआ है 2022 में। ये तो भी नहीं भूलोगे आप, 10 मिनट पहले मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन, ठीक है। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सिलेबस फॉर द चिल्ड्रन रिमेन आउट ऑफ स्कूल, दैट इज द वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज। व्यक्तिगत छात्र की विफलता। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, क्या है आपका? लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मीन्स है आपका लर्निंग एक्सपीरियंस, नहीं इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। ओके, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्निंग गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट ए लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कंसेप्ट, दैट इज इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल में। द पर्पज ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज, क्या है आपका? कि टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ पर्सन टू एजुकेशन। ए न्यू कॉमर टीचर हु इज maltreated इन हिज क्लास विल डील विद द स्टूडेंट्स बाई, बिल्कुल आपका ये भी रिपीट हुआ है, विल डील्स विद द स्टूडेंट्स बाई इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड एक्सप्रेसिंग इट बिफोर देम इन अ गुड वे, विच इज द सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। ऑब्वियसली बुक्स। कुछ एक यहाँ पे न्यूज़पेपर लगाते हैं बट नहीं, यहाँ पे जो बुक्स इसका सही आंसर है, ठीक है। यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज इट हैज़ लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर इंटरेस्टेड इन। मैं लाइक करता हूँ क्योंकि इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, आप किसी चीज़ को लाइक करते हैं, फिर ये मैटर नहीं करता है कि आप उसमें अपने ही अंदर खामियां ढूंढोगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है, अगर मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, अगर मैं सोचूंगा भाई कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है या मैं अच्छा पढ़ा नहीं पाऊँगा, तो मैं किस तरह से इफेक्टिव टीचिंग कराऊंगा? नहीं, मेरा अगर इंटरेस्ट तो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे भी पढ़ा रहा हूँ, फिर वॉइस जैसी मर्जी हो। अगर आपको समझ आ रहा होगा ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा बाई वॉइस, तो आपको बाई PDF जो समझ आना चाहिए, आपको यहाँ पे अच्छा से दिख जाना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज authority of the prophet or great man, social tradition and custom, religious, बिल्कुल। laboratory and field experiment, example of scientific knowledge हो गया आपका laboratory and field experiments। many experienced teacher go into a classroom and embark straight away upon a lessons, बिगनर्स टू द टीचिंग प्रोफेशन बिलीव। देखो यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा हूँ, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है। कि अगर बहुत सारे अगर एक्सपीरियंस टीचर सीधा क्लासरूम में जाते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो फिर उससे बच्चे जो है बिगनर्स क्या सोचेंगे उसके प्रोफेशन के बारे में, ठीक है। तो अडोप्ट द सेम प्रोसीजर, मेक अ रिटर्न नोट ऑफ योर प्रिपरेशन विद इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है। हु डिफाइंड टीचिंग एज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज एम टू हेल्प द लर्नर समथिंग, ये डिफाइंड किया है आपके स्मिथ ने। दोस्तों आप मुझे बताया कि आपको थोड़ा यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, बट आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको इसकी PDF जो प्रोवाइड करा दूंगा 9805032252 में, बिल्कुल आपकी फ्री ऑफ
कॉस्ट रहने वाली है। ऐसा मत सोचना कि आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं आपके जो है इन पीडीएफ के मैं आपसे पैसे लूँगा, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा दोस्तों, ठीक है। Of the following objectives of an elementary music program, the one of lowest priority क्या है आपका, to expose children to a variety of musical competition, to prepare children for wise use of lecture, develop a group performance for holiday assemblies, provide the children for the emotion outlets. Effectiveness of teaching has to be judged in terms of कोर्स कवरेज, स्टूडेंट इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट से जो है वो जज किया जा सकता है, ठीक है। द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग गिवन बाय एन.एल., ठीक है, एन.एल. गेज। द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज, निर्णय लेने का क्षेत्र है आपका सुपरविजन, ठीक है। विच वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द गाइडेंस एक्टिविटीज शुड बी एक्यूज्ड फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, डिटर्मिनेशन ऑफ द लर्निंग, या जी हाँ, सिलेक्शन ऑफ करिकुलम, ठीक है, ध्यान रखना आपने। नॉइस इज नोन एज ए, क्या है आपका एक, दैट इज द ट्रांसमिटिंग बैरियर। हाउ विल यू डेमोस्ट्रेट यूर इम्पार्शियल बिहेवियर, को कैसे आप डेमोस्ट्रेट करते हैं, बिल्कुल एक बैलेंस बना के, ठीक है, बाय मेकिंग ऑन बिहेवियर मोर बैलेंस्ड एंड फेयर। इफ ए स्टूडेंट्स बिकम अनकॉन्शियस इन द क्लास, व्हाट विल यू डू फर्स्ट, अगर स्टूडेंट जो है अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाता है क्लास में, तो आप क्या करोगे, आप उसको जो फर्स्ट एड प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद आप नियर अबाउट डॉक्टर के पास जो है उसको ले जाएंगे, ठीक है। एज ए टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम, कैसे आप, एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पावर एज इट एज रिपीट हुआ है 2021 का 2022 में भी, दो ऑप्शन रिपीट हुए हैं दोस्तों। प्रोहिबिशन एक्ट 1986 क्या करता है आपका कि प्रोहिबिट ऑल टाइप ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू 14 ईयर ऑफ एज, 14 साल से जो कम वाले बच्चे हैं वो कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं करेंगे, बट हमारे इंडिया में चलता है। हमारे इंडिया में तो कुछ बच्चे से भी जो 3 साल के बाद जो लेबर स्टार्ट करते हैं, कैसे भीख मांगना शुरू करते हैं, और उनको गाइड करते हैं उनके पेरेंट्स ही, ठीक है। फिलहाल इस टॉपिक को छोड़ो, क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हु डेवलप्ड द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस, दैट इज डेवलप्ड बाय द, ठीक है, एमेंडर एंड साइमन। NUEPA is mainly concerns with, NUEPA is mainly concerns with the educational unit, educational planning, ठीक है, educational planning। Siblings, parents and teachers are important source of motivation for the children. The field of education is permitted by conflict and misconception because क्यों, क्वेश्चन जो है पूरा रिपीट हुआ है एज इट हैज। verbal guidance is least effective in teaching concepts and fact, relationships, attitude और स्पेशली स्किल को टीच करने के लिए अगर आप स्किल्स वर्बली पढ़ाते हो तो लीस्ट इफेक्टिव रहेगा वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, आपका की बिहेवियर क्या रहेगा आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, क्वेश्चनिंग, ऑप्शन ए जो है इसका सही रहने वाला है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज जस्ट स्कूलिंग, टाइम बॉन्ड, लाइफ लॉन्ग, प्री प्लान, लाइफ लॉन्ग चलती है, लाइफ लॉन्ग। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इज morpheme. Easy type tests are not reliable because why? Because their answers are different, their results are different, their checking is affected by the examiner mood, their responding style are different. इसका बहुत ही इजी है, तो इजी है, मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द पर्पज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज, क्या है आपका, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल, इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। ये था आपका 2022। अब आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि हमें जो है वो 2023 का क्वेश्चन पेपर बताओ। देखो दोस्तों, 2023 के लिए मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारी वीडियो बनाई दी है कि आपने विनोद लर्निंग हब सर्च करना है यूट्यूब में, प्लेलिस्ट में जानना है, वहाँ पे आपको जो है वो बीएड के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसको ओपन करना है। 40+ वीडियो है उसमें, उसमें से एक वीडियो 45 मिनट की है, जिसमें मैंने 2023 का कंप्लीट पेपर एक ही वीडियो में सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। रही बात बाकी बाकी कौन सी वीडियोज़ इसमें आपको पता लग जाएगा कि बीएड की काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होती है, एंट्रेंस कैसे होता है, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, हमें बीएड में 2 साल में क्या-क्या करवाया जाता है, कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, मैक्रो टीचिंग क्या होती है, हमें फाइलें कैसे बनानी है, असाइनमेंटें कैसे बनानी है, काउंसलिंग प्रोसेस हमारी एडमिशन कैसे होगी, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाली है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आप बीएड एंट्रेंस 2024 की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ जुड़े रहें। ठीक है, आप चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, और अगर आपने व्हाट्सएप के साथ जुड़ना है तो आप विद व्हाट्सएप भी जुड़ सकते हैं। 9805032252 पे मेरा नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होता है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।